परिचय दीजिए अपना। मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह, कलेक्ट्रेट बलिया से। क्या मामला है, रात भर भी आप लोग धरने पर बैठ रहे हैं? हम लोग जो है कि आज 30 तारीख से लगातार धरना दे रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, न सुनने को तैयार है, न पत्रक लेने को तैयार है और न कुछ कार्य करने को तैयार है। हम लोग तो जो है कि देख रहे हैं कि हमारी 5 सूत्रीय मांग है जो एकदम जनता के हित की है। हम लोग अगर जो ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा मुझे भी मालूम नहीं है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन चलते ही रहेगा। ये क्या? हाँ, हम लोगों की मांगे हैं, शॉर्टकट में बताइए पांचों मांगे। जितने भी भूमाफिया तहसील क्षेत्र में हैं, जितने भी तहसील हैं, सब तहसीलों में जो है कि भूमाफिया हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिसको जो है क्राइम देखना है वो सिविल देख रहा है। कोई भी आदेश हो रहा है तो एचएसओ साहब को हो जाता है। बड़े निंदनीय बात है कि जो सिविल का काम है वो क्राइम वाला देख रहा है, जो क्राइम का काम है वो सिविल वाला देख रहा है। तो जो लोगों में गुमराह जो फैला हुआ है, जो गुमराह किया जा रहा है, इधर से उधर लोग भटक रहे हैं। तमाम पीड़ितार्थी जो है हमेशा ही भटक रहे हैं। तो हम लोगों की जिस दिन तक हम लोगों की सरकार आ जाएगी उस दिन हम लोग वादा करते हैं कि अगर जो उनके हर चीज़ की जो है कि एक हम लोग सूची तैयार कराएंगे, तहसील में होगा, थाने पर होगा कि कौन सा कार्य कितना दिन में होगा। अगर जो नहीं होता है उस कार्य को तो जितने भी अधिकारी रहेंगे उनके तनख्वाह से काट करके जितने पीड़ितार्थी रहेंगे आएंगे उनके सैलरी से काट करके उन पीड़ितार्थियों को दिलाने का कार्य करेगी नागरिक विकास पार्टी। बाकी मांगे क्या है? अब बाकी मांगे हम लोगों की है 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें जो है कि विनय शंकर जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश उर्फ गोपाल, ये जो है कि भूमाफिया हैं, इनके ऊपर 6-6, 7-7 जो है कि मुकदमे हुए हैं और अन्य मुकदमे और भी होना चाहिए। इनके पास, हमारे पास इतना सारा कुंडली है और ये जो है कि अकाउंट नंबर है, आप लोग देख लीजिए। इसी अकाउंट की जांच हो जाती है तो मुझे लगता है कि कम से कम 100-200 करोड़ का जो है कि इनके ऊपर जो है कि वो निकल जाएगा, इसकी अगर जो जांच हो जाए सही तरीके से। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये जो है कि विनय शंकर जायसवाल जो है कि चेयरमैन है रसड़ा का, ठाकुरबाड़ी का रहने वाला है, ठीक है, रसड़ा का चेयरमैन है। और इतना ये फ्रॉड है, इतना दबंग किस्म का है कि लोगों को बोलता है कि मैं गोली मार दूंगा। अभी कल जो है कि आपने देखा था महोदय, पत्रकार महोदय, आप लोगों ने कि किस तरह से वो दबंगई कर रहा है, फिर भी जो है कि उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। वो गोपाल यादव है, धर्मेंद्र सिंह है, ये सब जो है कि इतने बड़े भूमाफिया हैं, ये बोलते हैं सब कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, चाहे मुख्यमंत्री होने दो और चाहे कोई भी उच्चाधिकारी या अधिकारी होने दो। तो थाने पर तो इन लोगों का कब्जा इतना है कि इनका कोई भी काम जो है कि थाने पर जो है कि बड़े मैनेज हो जाता है, तहसील में भी मैनेज हो जाता है, निबंधक कार्यालय को भी जो है कि कब्जा करके बैठे हैं सब, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने रात भर जो है कि यहाँ पर धरना दिए हैं, तब जाकर इनके ऊपर जो है कि ये अपना मुकदमा लिखे गए। उस मुकदमे में भी जो है कि एफआईआर लगा दिया जाता है। तो ये बड़े निंदनीय है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। जितने भी विवेचक अधिकारी रहे हैं, जब आप बयान लेते हैं किसी का भी तो बयान को आप सिग्नेचर कराइए, उसको पुटअप करिए जो है कि फाइल को कोर्ट में। अब वो क्या करते हैं, बयान लेने के बाद बयान को बदल करके और फिर जो है कि एफआईआर लगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे विवेचकों का भी जो है कि जांच होना चाहिए और जांच करके उनके आय व्यय का जो जांच कर ले, उसके बाद उनसे आय व्यय ज़्यादा होता है तो उनको भी एक जो है कि पार्टी बना करके उनको भी जो है कि जेल में डालने का कार्य किया जाए। जो भी गलत अधिकारी कार्य करेंगे उनको जेल में डालने का कार्य किया जाए। क्या करेंगे आगे आप? क्या करेंगे आगे आप? एक मिनट, अभी आप बोल रहे थे कि हम पत्रक देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोई पत्रक नहीं ले रहा। हमने एलाऊ साहब को भी अभी जो है कि मैसेज किया कि साहब हमारा जो है कि पत्रक दिलवा दीजिए, और तब तक हम लोग जो है कि कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मीडिया में कोई बात नहीं करेंगे। जब इस पर कार्रवाई हो जाए, जांच हो जाए, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और उसके बाद अगर जो कोई गलत अगर जो कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग मीडिया में बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे हम लोग। जब तक कार्रवाई सही तरीका से कार्रवाई नहीं होने लगता है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन चालू है। जिन भूमाफियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं जी, ये किस टाइप के जमीन? ये जो है कि जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, यही भाई का जो है कि देख लीजिए कितना जमीन जो है कि अरबों का जमीन इनका हड़प लिया गया है।
कौन कब्जा किया आपका? गोपाल यादव, अहिरपुरा, डाकमाला रोड, पुत्र विजय यादव, ये सब इनका गैंग है, रसड़ा का है। इन लोगों का बहुत भारी गैंग है। ये थाना से मिले हुए हैं। दक्षिणी चौकी अनिल कुमार सिंह इसका भी इस समय मदद कर रहे हैं। बहुत बड़े ये बेईमान है सब। लेखपाल रसड़ा का भी कामेश्वर मदद किया। अब इस समय वर्तमान में भी लेखपाल इसको मदद किया। अच्छा संतोष जी, आगे क्या करेंगे आप लोग? ये फर्जी एकदम नाम चढ़वा देते हैं। कहीं आप बैनामा रजिस्टर्ड नहीं किए? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नाम चढ़वा देते हैं। तहसीलदार से मिलकर इस्तेमारी पट्टा 62 बरिस का मरा हुआ लोगों को 62 का पट्टा दिखाकर हमारा नाम चढ़ा दिए। उसके बाद फिर तीसरी पार्टी आई, उद्धव सिंह और यासिर फैयाज और अनीस फातिमा के नाम से ये लोग चढ़वा करके हमारा पूरा जमीन बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? 130 हमारा नेहाल अहमद नाम है, रसड़ा डाक बंगला रोड। अच्छा। इनको जो है कि थाने में बेचारे गए हैं, हमको भी अपनी पकड़ फरियाद लेकर के, तो इनको धक्का मार दिया जाता है। हाँ। इनको मारा जाता अनिल है। इनसे कुमार। जो है कि उल्टा जो है कि समझौता कराने का, आज समझौता कराने का कार्य जो होता है वो न्यायालय का होता है, न कि थाने का होता है। थाना जो है कि इस समय समझौता कराने के लिए तरह तरह का लोगों को दंडित करना, उनको धमकाना, डराना, तो ये क्राइम को रोकने का कार्य करेंगे कि ये जो है कि लोगों को डराने का काम करेंगे। ठीक है। इसलिए जो है कि न्यायालय हम लोग आप रसड़ा के चेयरमैन के बारे में भी बोल रहे हैं, तो एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस टाइप का वो कृत्य कर रहे कैसा हैं। होता है कि वो कृत्य उसकी ऐसा जघन्य अपराध है, उसके ऐसे जो है कि कृत्य हैं कि आपको हम क्या क्या बताएं। किडनैपिंग से लेकर के, छिनैती से लेकर के क्या क्या नहीं, आपको जो है कि वो पा जाएंगे सब। तो आपके घर में कोई कमजोर है ना, तो उसको उठा ले जाएंगे लोग। यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक इनका जो है कि बहुत बड़ा एक गिरोह है। उस गिरोह का हमने पर्दाफाश करते करते बहुत लोगों को हम लोगों ने पकड़ा। खाली ये जांच हो जाएगा जो जिस अकाउंट का मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कितने जो है कि भूमाफिया जो है। सरकार तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो चुका है, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं इस तरीके बोलता का हूं नेटवर्क है। आपको कि जो बड़े जो गुंडे हैं उनके पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन इस तरह के जो हर गांव में, हर शहर में जो छोटे छोटे गुंडे हैं, जो हमको लगता है इनका लिंक जो है ऊपर तलक है, जिसके वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब चेयरमैन का मदद कर रहे हैं विधायक जी उमा शंकर सिंह। ठीक है।